नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपकी क्लास बीए पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र यानी आधुनिक काव्य के अंतर्गत। यूँ तो हम जयशंकर प्रसाद पर पहले भी कुछ व्याख्याएं कर चुके हैं, लेकिन बीच बीच में हम उसी क्रम में दूसरे कवियों की व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हम फिर से प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति आंसू, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो विरह, वेदना, भावना, संवेदना पर आधारित उनकी काव्य कृति है, तो उनकी पंक्तियों की व्याख्या पर हमारा आज का व्याख्यान केंद्रित है। हम जानते ही हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख जो स्तंभ हैं उनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी कविता के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी की यह काव्य कृति आंसू, इसमें हम प्रसाद के अति संवेदनशील और भावुक हृदय के दर्शन करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि छायावादी काव्य में वैयक्तिक सुख दुखात्मक अनुभूति को एक काव्य की विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में स्वीकृति दी गई है। ये सभी कवि अपने निजी सुख दुख की अनुभूति का चित्रण भी कविता को माध्यम बनाकर करते हैं। इन कवियों के, और यहाँ हम प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में जो बहुत अधिक संघर्ष, जो बहुत अधिक एक प्रकार से कहा जाए निराशा के अनुभवों ने उन्हें एक अंतर्मुखी दृष्टि प्रदान की, और लेकिन कहीं कहीं हम पाते हैं कि वो इससे पलायनवादी और थोड़ा सा निराश भी हुए हैं। लेकिन उसी राह पर चलकर उनकी वैयक्तिक दुख सुख की ये जो अनुभूति है, यह समष्टि के प्रति, लोक के प्रति एक कल्याणकारी भावना और कल्याणकारी संदेश को भी लेकर के चलती है। हाँ, कहीं कहीं प्रेम यहाँ आंसू काव्य के माध्यम से बहुत स्पष्टता से यह परिलक्षित होता है कि प्रसाद जी अपने निजी जीवन में प्रेम में मिली असफलता से कहीं कुंठित और निराश दिखाई देते हैं। एक प्रकार से उसकी चरम परिणति हम आंसू काव्य में देख सकते हैं। यह उनकी यह अनुभूति और पीड़ा लौकिक से अलौकिक की यात्रा भी हमें दिखाई पड़ती है इसमें, यानी वैयक्तिक वेदना से ये जो वेदना है वो असीम के प्रति परिवर्तित होती सी चलती है। आंसू काव्य कृति उनकी, उसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए, 2 संस्करण निकले। प्रथम में यह रचना पूरी तरह से दुखांत सी ही प्रतीत होती है, जिसमें 126 छंद हैं, और जो उसका दूसरा संस्करण है उसमें 190 छंद हैं, यानी कुछ छंदों की वृद्धि हुई, और उन छंदों के प्रयोग से या उनके योग से उसमें उसके स्वर और संदेश में कुछ आशा और विश्वास का भी आभास हमें दिखाई देता है। यह उनकी एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है, जिसमें प्रसाद जी के निजी अनुभूतियों का ही प्रकाशन हुआ है। वेदनामय अनुभूति तो है ही, तो हम इसे हिंदी साहित्य की एकमात्र उत्कृष्ट विरह काव्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। विस्तार से तो हम इस काव्य की संवेदना और इसके कथ्य, इसकी अनुभूति, इसके अभिव्यक्ति और शिल्प पर अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम जिन पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ये पंक्तियाँ हैं
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोरे चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। बहुत ही सरसता और अपनत्व और भीतर की पीड़ा का प्रकाशन हमें इस कविता में बहुत गहराई से उसकी अनुभूति होती है और उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसी प्रकार के बहुत ही गहराई से निकले हुए शब्दों का प्रयोग यहाँ प्रसाद जी कर रहे हैं। जब वो बहुत अधिक निराश हो जाते हैं तो मानो संसार से, उसकी भीड़ भाड़ से, शोर से, कोलाहल को छोड़कर कहीं एकांत और निर्जन की ओर निकल जाना चाहते हैं, जहाँ उनके मन को कुछ शांति मिल सके। जब वो उन पंक्तियों का उल्लेख हम करना चाहेंगे जब वो कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। यानी वो निश्चल पावन स्वार्थ रहित प्रेम की तलाश के लिए कहते हैं कि इस संसार में तो चारों ओर स्वार्थ, धोखा और छल ही है। तो मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ प्रकृति के उपादानों के माध्यम से भी निश्चलता का, स्वार्थहीनता का, यानी निष्कपट प्रेम का ही प्रचार और प्रसार हो। वहीं जाकर मेरे प्राण त्राण पा सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम उन पंक्तियों पर आएंगे जब वो कहते हैं, इस करुणा कलित पंक्ति में जो मैंने यहाँ पाठ्य पुस्तक से ली है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ अरुणा आ गया। ये जो है ना अशुद्ध पाठ है, तो हाँ आप इसे क कर लीजिए। इस करुणा कलित हृदय जो है जिसमें करुणा है, प्रेम है, और यहाँ करुणा दुख का पर्याय है कि मेरे हृदय के भीतर जो एक टीस, एक दुख है वो इतना अधिक भर गया है, ऐसा लगता है जैसे मेरा हृदय पूरी तरह से उससे आवेष्टित हो। कलित माने कलई जैसे होती है, उससे भरा हुआ। उस अब विकल रागिनी बसती, अब उसमें आशा और एक तरीके से जो विश्वास है वो सब नहीं रहा। तो दुख के कारण मानो जो उसमें से संगीत निस्सृत हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो हृदय की विकलता को ही प्रकट कर रहा हो। उन्होंने विकल रागिनी कहा है। हम देखते हैं कि छायावादी जो एक तरह से विशिष्टता है वो विशेषण विपर्यय भी है। तो यहाँ विकल कौन है? उसका हृदय, लेकिन उसको कवि ने रागिनी को ही विकल बताया है। तो विकल माने बेचैन कर देने वाली रागिनी, जिससे हृदय बहुत आहत होता है, उस वही रागिनी जैसे निरंतर गाई जा रही है या उसकी आवाज़ आ रही है। क्यों हाहाकार स्वरों में, और जब व्यक्ति बहुत निराश होता है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, तो ऐसा लगता है जैसे उसका हृदय हाहाकार कर रहा है। चारों ओर से एक ऐसी वेदना में तुमुल या शोर सुनाई दे रहा है और उसके बीच में से ही असीम न समाप्त होने वाली, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी वेदना बार बार उमड़ती चली जाती है
और गरजती चली जाती है, जिसके कारण उनका हृदय निरंतर आहत हो रहा है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, क्योंकि प्रसाद जी या सभी छायावादी कवि जब बहुत अधिक प्रसन्न हों या बहुत अधिक दुखी हों तो वो अपने साथ और प्रकृति के साथ ही तादात्म्य करना चाहते हैं। प्रकृति के अंतरंगता के साथ वो अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर दूर दूर तक सागर लहरा रहा है तो प्रसाद जी को लगता है कि यह सागर जो है वो उनके मन के समान है, वो भी असीम है, निस्सीम है। तो प्रसाद जी कहते हैं, मन रूपी सागर के तट पर बार बार उठती हुई ये लहरें जो लोल माने चंचल भी हैं और सौंदर्य से युक्त भी हैं, ऐसी लहरें उठती हैं, लेकिन जैसे ही वो हृदय के निकट आती हैं वो कुछ आघात सा करती हैं। तेज उसका जो प्रहार है वो कहीं कचोट जाता है। दूर से आती हुई बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जब वो आकर तट पर टकराती हैं तो आघात सा करती हैं। कल कल ध्वनि से हैं कहती, और जब वो धीमे थोड़ी सी लहर थोड़ा सा धीमा प्रवाह हो जाता है तो जल की ध्वनि जो कल कल करती है। यहाँ पर मैं विशेषताएं भी थोड़ी सी बताती चलती हूँ कि जो छायावादी कविता का वैशिष्ट्य है उसमें ध्वन्यात्मकता भी एक विशिष्ट अलंकार है, जिसको हम छायावाद में सभी कवियों की कविताओं में देखते हैं। और प्रकृति के चित्रण में जैसे पंत जी की भी कविताएं हैं उनमें भी हम ध्वन्यात्मकता देखते हैं। तो कल कल ध्वनि करती हुई मानो कवि के कानों में धीरे से आकर कुछ याद दिला जाती हैं, विस्मृत जिसे वो भूले हुए हैं, लेकिन उन भूली हुई बातों को फिर से स्मरण करा जाती हैं, ऐसा कवि को आभास होता है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। और कवि कहते हैं कि जब मेरा मन दुखित होकर अपनी प्रिया को या अपने प्रेम को या अपने खोए हुए प्यार को पुकारने के लिए जब वह भीतर से आवाज़ करता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। उस शून्य तक मेरी आवाज़ जाती है और लौटकर फिर वह वापस मेरे पास ही आ जाती है। जब कहीं कोई स्थान बहुत खाली होता है, जब वो आवाज़ हमारी कहीं टकराती नहीं है, अगर वो पास में ही टकरा जाए तो हम तक रहती है, लेकिन जब दूर तक जाती है तो वह गूंजती है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि वापस लौट करके आती है। तो ऐसा ही प्रसाद जी को लगता है कि मेरी जो पुकार है, आर्द्र पुकार है, वह प्रतिध्वनि बनकर वापस मुझ तक लौट आती है। टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। और मेरे वे हृदय की पुकार इधर उधर कहीं भी आश्रय ना पाकर, क्योंकि जिसके निमित्त वो आवाज़ निकाली जा रही है जब उस तक नहीं पहुंचती है, वो अपने लक्ष्य को नहीं पाती है, तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर दिशाओं में टकरा करके शून्य तक जा करके बिलख करके यानी दुखी हो करके आहत हो करके वापस उन्मत्त सी होकर पगली सी पागल सी जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कभी इधर तो कभी इधर, वह भटकती रहती है। उसकी आवाज़ जो हृदय से निकली हुई आवाज़ है। आगे प्रसाद जी कहते हैं, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि जो उनकी चेतना है, जब व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो ऐसा लगता है कि यदि मैं इस चेतना से, इस होश से, इस संज्ञान से मुक्त हो जाऊं तो शायद थोड़ा सा मुझे चैन मिले, लेकिन यह फिर से मेरे हृदय में आती है और उसका मंथन करती है और उसको व्यथित कर डालती है। मेरा हृदय थोड़ा सा चैन पाना चाहता है लेकिन वह फिर से व्यथित हो जाता है। तो ये किसके समान है? उसकी उपमा, उसकी तुलना कवि आकाश गंगा से करते हैं।
और कहते हैं कि यह आकाश गंगा, यह वेदना और व्यथा ही मानो मेरे हृदय को आकाश गंगा के समान व्यथित करती है। जैसे आकाश गंगा में टिमटिमाते तारे हैं, वैसे ही तरह तरह की स्मृतियाँ मेरे हृदय में हैं और उनको आलोड़न विलोड़न करके मेरे कष्ट को बढ़ा करके, जैसे मेरी चेतना जो है वो ही मुझे बहुत अधिक दुखी करती है, क्योंकि जब व्यक्ति होश में होता है तब उसे सारी बातों का स्मरण होता है। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं उसको मृदुल हिलोरे कहते हैं। मृदुल माने मृदुता के साथ, बड़ी मिठास के साथ मेरे हृदय की स्मृतियों को वो इस प्रकार से उसमें लहर उठाती है, जैसे समुद्र में बड़ी सुंदर सी कोई लहर उठ रही हो, लेकिन उससे मुझे व्यथा का मेरा आभास और भी अधिक बढ़ जाता है। अब इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए प्रसाद जी इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हम अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। यहाँ फिर एक शब्द पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी। नीचे की पंक्ति में दूसरी यानी अंतिम से ऊपर की पंक्ति में व्यर्थ शब्द को देखिए आप लोग, थोड़ा गलत प्रिंट हो रखा है, तो उसको आप ठीक कीजिएगा। नीचे का था में से रा को निकाल देंगे और व्यर्थ है ये। तो अब फिर इसकी व्याख्या करते हैं। बस गई एक बस्ती है। प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे हृदय में अपने प्रिया के संग व्यतीत किए हुए प्रेमिल क्षणों की, सुख और दुख के अनुभूतियों की मानो एक बस्ती, विस्तृत बस्ती बसी हुई है। बहुत सी यादें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। तो वो कवि कहते हैं कि उन स्मृतियों ने अपना स्थायी आवास मेरे हृदय के भीतर बसा रखा है। जैसे एक बस्ती में तरह तरह के घर होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, वैसे ही उनके हृदय में मानो एक विस्तृत बस्ती यादों की बस गई है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में, और कभी कभी वो बस्ती, उनमें से कोई याद अधिक आती है, कोई पीछे छिप जाती है। आकाश में टिमटिमाते तारों के समान वह दृश्य लगता है, जैसे रात में दूर दूर तक घर दिखाई देते हैं और उसमें कहीं प्रकाश, कहीं अंधकार, कहीं इस तरह का दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि नक्षत्र लोक के समान मेरे हृदय में विस्तृत विस्तार वाली जो बस्ती है वो वैसे ही फैली हुई है, जैसे आकाश में दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाए तो प्रकाश फैलाते हुए कुछ मंद कुछ तेज ऐसे तारे उसमें दिखाई पड़ते हैं। ये सब स्फुलिंग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के। और वो कहते हैं कि जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वैसे ही मेरे हृदय के भीतर तरह तरह की स्मृतियों के प्रकाश पुंज दिखाई पड़ते हैं, जो कुछ तेज हैं तो कुछ थोड़े बुझे हुए से दिखाई पड़ते हैं। मानो अभी तेज आग जलने के बाद धीरे धीरे जो चिंगारियाँ उसमें से निकलती रहती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, बुझती हैं, वैसी ही स्थिति मेरे हृदय की है। जैसे इसमें निरंतर प्रेम की यानी अपने प्रिय के अभाव में जो विरह की ज्वाला जल रही है, उसी जलन के कुछ शेष चिन्ह ये स्फुलिंग यानी चिंगारियाँ अवशेष के रूप में मेरे हृदय में रह गई हैं, जो इस बात का परिचायक है कि यहाँ कभी मिलन के प्रेम के सानिध्य के कुछ ये अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि अब वो प्रिया, उसका प्रेम
और उसका विश्वास अब कवि को लगता है कि मेरे पास में नहीं है। लेकिन यहाँ वो जिस शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं महामिलन के, महामिलन, तो ये जो है यहाँ में थोड़ा सा अलौकिक और वह जो अज्ञात के प्रति जो प्रेम है छायावादी कवियों का, उसकी भी थोड़ी सी झलक मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये संसार की और जीव की, परमात्मा की जो व्याख्या की जाती है उसके संबंधों की, वो भी यही की जाती है कि जब जीवात्मा परमात्मा से विलग होकर के उस विरह का, विषाद का अनुभव करती है, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी कवि अपनी प्रिय से विछोह और उससे वियोग की अनुभूति, उनको कुछ इसी प्रकार की अनुभूत होती है। शीतल ज्वाला जलती है और वो कहते हैं मेरे हृदय के भीतर एक ठंडी आग। अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, लेकिन यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ना तो वह ज्वाला पूरी तरह जल करके बुझती है, समाप्त होती है, बल्कि धीरे धीरे ऐसी काष्ठ जो पूरी तरह से सूखी हुई नहीं है, गीली है, जिसमें प्रेम का कहीं रस अभिशेष है, वो धीमे धीमे करके जलती है। या कवि ये भी कहना चाहते हैं कि ये ज्वाला मेरी जो प्रिय की स्मृतियों से संबंधित है, ये कहीं ना कहीं मुझे सुकून और सुख भी प्राप्त कराती है। ईंधन होता दृग जल का, तो ये ज्वाला कैसी है? जो एक बार में भभक कर जलती नहीं है, क्योंकि उस पर आँखों से बहने वाला जो हृदय का की करुणा है, दुख है, उसके अश्रु के रूप में जो जल निरंतर टपकता रहता है, ये इस ज्वाला को ना तो पूरी तरह बुझने देता है और ना ही जलने देता है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर, और जब मैं कभी गहरी सांस लेता हूँ या सांसों के आने जाने का जो प्रवाह है, वो इस आग को और अधिक भड़काने का, जलाने का, या उसको एक प्रकार से अस्तित्व में रहने का काम करता है। कि उसको जैसे अग्नि बुझने को होती है तो हम उसको फूंक लगाकर या हवा उसमें हवा के दबाव से उसको फिर से प्रज्वलित करते हैं। तो मेरे सांसों का आना जाना एक प्रकार से अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए वायु का काम कर रहा है। तो ये तो थोड़ी हमने अभी व्याख्या कर ली है इसकी। अब यहाँ बीच बीच में मैं बताती भी चली हूँ कि इसमें ध्वन्यात्मकता भी है, इसमें मानवीकरण भी आ जाता है, अज्ञात के प्रति, अदृश्य चेतना शक्ति के प्रति जो रहस्यात्मक प्रवृत्ति है छायावाद की, उसके भी हमें कहीं कहीं दर्शन हो जाते हैं। शीतल ज्वाला में विरोधाभास हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपने मन के दुख, कष्ट और पीड़ा को अनुभूति देने के लिए उसी के अनुरूप, अपने भावों के अनुरूप शब्दों का चयन यहाँ पर किया है। उनकी भाषा तो हम कह ही सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के पास अब मधुरता के साथ, माधुर्य के साथ उन्होंने अपने प्रेम का यहाँ पर एक प्रकार से प्रेम और विछोह से जन्य जो पीड़ा है, कष्ट है, उसकी अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है, और जो बहुत ही सुंदर प्रयास है। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे और इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।